हेलो स्टूडेंट्स, 7.4 के बाकी एग्जाम्पल्स आपने पूरे किए होंगे। उसमें के 2 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ डिस्कस किए थे, पहला और आखिरी का। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज लास्ट वन। फर्स्ट में उसने कुछ एमसीक्यूज दिया है। पहला एमसीक्यू मैंने यहाँ लिखा हूँ, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन is maximum under the linear constraints at the center of the feasible region, at the origin, at the vertex of the feasible region, the vertex which is of maximum distance from origin। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। जो आपको हमने डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, फिजिबल रीजन का मतलब, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इन इक्वेशंस का मतलब, उसके बाद में कॉन्वेक्स सेट्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम विच गिव्स यू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द लीनियर फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये सब चीज़ें आपको मालूम होना, याद होना, तो ऐसे बगैर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं आप। तो इसमें कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? सी, क्योंकि एट द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स सेट। जैसे एक इनइक्वालिटी, दूसरी इनइक्वालिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑकर्स एट द vertex of the feasible region, these are the vertices। maximum value or minimum value occurs at the vertex, at least one vertex। ऐसा वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम है। एट द ओरिजिन तो मैक्सिमम वैल्यू रहने का सवाल नहीं आता। एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट, सिर्फ एक ऑप्शन। तो इसी प्रकार के थ्योरेटिकल नॉलेज वाले कुछ और सेकंड और थर्ड उसने एमसीक्यूज दिए हैं। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, आपको किताब में देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सेकंड वाला एमसीक्यू। उसने वहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए, ए बी सी डी। इसमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। What is the statement in A? Every LPP has an optimal solution। दूसरा, a linear programming problem has unique optimal solution। तीसरा, if LPP has 2 optimal solutions, then it has infinite number of optimal solutions। चौथा, the set of all feasible solutions of LPP may not be convex set। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे आगे, जिसमें सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सी में क्या लिखा है उसने? इफ LPP हैज 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस,
जैसे यहाँ पर 4 जगह पे हमने z की वैल्यूज निकाल लिए, z एट o, z एट a, z एट b, z एट c। और यहाँ पर ऐसे 2 पॉइंट्स है a और b, जहाँ पर यहाँ तो 0 ही रहेगी, जहाँ पर वैल्यू इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 4 में से 18 बोल सकते हो आप, लेकिन 18 2 जगह पे है, कहाँ कहाँ, एट ए एंड एट बी। ऐसी केस आ सकती, तो ऐसी केस अगर आती है तो यहाँ पर ए और बी को ज्वाइन करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो वो सेगमेंट का हर पॉइंट, एवरी पॉइंट will have the same value 18, that is verified and found correct mathematically। आप भी ऐसी केस अगर आती है आपके सामने, तो कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं इधर में बीच में दोनों के, और वहां पर उस z की वैल्यू निकाल सकते हैं, उतनी ही आएगी। मतलब that 18 is obtained at infinite number of points। जैसे यहाँ पर है 5 0, यहाँ पर है 3/2, 4/3/5, 4/5, ऐसा कुछ है मान लो। बीच में और कुछ रहेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू, अलग अलग वैल्यू रहेंगी अलग अलग पॉइंट्स के लिए। इसका मतलब सेम वैल्यू ऑफ z इज ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स दे आर इनफाइनाइट इन नंबर, एंड सो सच सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। When the same value is obtained, same value of the objective function is obtained at 2 vertices, 2 points, then there are infinitely many solutions. All the points on that segment joining the 2 points will have the same value. इसलिए if LPP has two optimal solutions A and B, then what is your conclusion? That linear programming problem LPP has infinite number of optimal solutions. Infinite number of solutions where the optimum value is obtained. उसके बाद में थर्ड वाला MCQ हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज ऑप्शन ए, अ कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप कांस्टेंट बोल सकते? बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट यानी कंडीशंस, इन इक्वेशंस, इनको कांस्टेंट्स बोलते हैं हम। तो वो जो बेसिक नॉलेज है दैट इज रिक्वायर्ड। पहला ऑप्शन नॉट करेक्ट। दूसरा है अ फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज अ फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, दैट इज करेक्ट। तीसरे में लिखा है इट इज अ रिलेशन बिटवीन द डिसीजन वेरिएबल्स, इनकरेक्ट। मोर करेक्ट, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा वो जब तक तुम्हारे पास z की वैल्यू नहीं आती तब तक। सो मोस्ट करेक्ट आंसर is in option number B. Objective function is a function to be maximized or minimized, ऐसा B में दिया है उसने थर्ड का। तो 1 2 3 में कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। फोर्थ में ये है क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
5x plus 3y, that is our z. Objective function subject to which conditions? Constraints. Constraint number 1 2 3 4. तीसरा और चौथा हो तो एक्सेस ही है, सबको मालूम है, एक्स एक्सिस यानी वाई इक्वल टू 0, वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, ये ओरिजिन। यहाँ की लाइन अगर तुमको प्लॉट करना है, हमको कुछ लिखने का तो है नहीं, ऑप्शंस ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है वो देखना है, कौन सी वैल्यू बिकम्स द मैक्सिमम वैल्यू। अब आप ऐसा नहीं लिख सकते कि जैसे यहाँ 40 लिखा है, यहाँ 80 लिखा है, यहाँ 75 लिखा है, यहाँ 61 लिखा है तो लिख दो 75, ऐसा नहीं। मैक्सिमम दिख रही है इसलिए लिख दो, तो वो वैल्यू इसकी है भी या नहीं वो चेक करना पड़ेगा आपको। हालांकि ये वैल्यूज नहीं दी, तो रफ आइडिया आपको हाउ टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वो तो है ही। इसको कन्वर्ट करते हम इक्वेशंस में। दूसरे स्टेप में क्या करते, वो टेबल बनाते पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए। तो इस इक्वेशन पर से अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो y इक्वल टू 0 पुट करते, 3x इक्वल टू 59 है, x कितना होगा 5, जैसे यहाँ 5 है मान लो, तो 5 0 एक पॉइंट हो गया। और ये तो x एक्सिस का हुआ, y एक्सिस का होना तो x 0 पुट करो, y की वैल्यू 3 बनेगी, x 0 है मतलब 0 3 दूसरा पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है कि नहीं? ये अंदाज से निकाले बना, पहली लाइन दूसरी लाइन 5x प्लस 2y। यहाँ पर अगर तुम x एक्सिस का पॉइंट लेते तो y 0 पुट करना पड़ेगा, x बनेगा 2 2 0, तो ये यहाँ 5 लिए तो नेचुरली 2 इधर कहीं तो भी रहेगा, आगे तो नहीं जा सकता हो, 2 0 एक पॉइंट। बाद में y एक्सिस का पॉइंट लेना तो x इक्वल टू 0, तो y बिकम्स 5 0 5, ये 0 3 यहाँ तक आया तो 0 5 इधर जाएगा फिर, तो ये दूसरी लाइन बनेगी। रफ स्केच निकाल रहे हैं हम, इसका मतलब यहाँ पर लेस देन है तो फिर दोनों की ओरिजिन साइड और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये बनेगा फिजिबल रीजन ओ ए बी सी। ऐसे वर्टाइसेस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑकर्स एट द वर्टाइसेस, वन और मोर वर्टाइसेस। वन वर्टेक्स एटलीस्ट वन लिखे हमने इसलिए, वहां पर एक से ज्यादा भी हो सकते, यहाँ 18 है तो इधर भी 18 रह सकती वैल्यू, तो ऐसी केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर देयर, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर हैविंग द सेम मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ देखते हैं हम ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये जेड एट 0 ओरिजिन, वो तो 0 ही होगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 0 वर्टेक्स, सी के 0 3, सिर्फ आपको बी के बारे में सोचना है, बाद में एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पुट करते जाओ, जेड की वैल्यूज मिलाते जाओ, जेड एट ए, जेड एट बी, जेड एट सी, तीनों वैल्यूज निकालो। एट ए बोले तो 2 0, 5 इंटू 2 कितना 10, सी के जगह पे 0 3 है, यहाँ 0 इधर 3 9, बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपको होना मालूम, तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3x प्लस 5y, इधर 5x प्लस 2y है, y को अगर एलिमिनेट करना चाहते तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इधर 5 से। रफ कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है आपको, तो इधर में पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 10y, और उधर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 10y इक्वल टू में यहाँ पर हमने
2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 15 का हो जाएगा 30, इधर 5 से किए थे तो 50 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना -19x, इधर कितना -20, सो व्हाट इज x, 20/19। x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट इज b का 20/19, y कोऑर्डिनेट एट b का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी वन इक्वेशन, जैसे यहाँ पुट करते हैं तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 20 60 हो जाएगा, अपॉन 19 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 15, तो 5y कितना 15 माइनस 60/19, 5 से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 3, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, -12/19 बराबर 19 इंटू 3 57 -60 नहीं -12 57 -12 अपॉन कितना 19, तो यहाँ आएगा 45/19, सही है। 45/19, this is the second coordinate, y coordinate of b। तो x और y के जगह पुट अगर करते हम तो 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, 19 कॉमन है यहाँ 100 प्लस इधर तो 235/19 यहाँ पर आएगा। तो ये तीन में से कौन सी मैक्सिमम है वो सोचो आप। यहाँ पर 20 भी रहता, मान लो 20 भी रहता तो वो 10 से ज़्यादा ही होता, वो तो 19 है। तो इन दोनों की कंपैरिजन किए तो ये होगा मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल दिस 3 बोलो या 4 बोलो। तो ऐसा आंसर कहाँ दिखता है तुमको, उसको कर दो टिक। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत रफ कैलकुलेशन आपको करना होगा। उसके बाद में 9th एग्जाम्पल में उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ जो इन इक्वेशंस है ये दो तो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स है, मतलब सॉल्यूशन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दो इन इक्वेशंस यहाँ पर दिए आपको 2 in 1, तो उसमें का पहला अगर तुमको लिखना है, यहाँ 10 था तो पहला इक्वेशन कौन सा बनेगा, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोलता है वो, वहां से मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। उसके बाद में दूसरी इनइक्वालिटी, दूसरा इन इक्वेशन लेस देन और इक्वल टू 10, वहां से इक्वेशन बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू 10। x प्लस 2y कॉमन है, मतलब वो दोनों लाइंस जो रहेगी पैरेलल रहेगी,
पैरेलल टू ईच अदर। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए सीधे ग्राफ्स आप निकाल सकते। पहले लाइन का ग्राफ, एक्स एक्सिस का पॉइंट देखना है तो y के जगह 0 पुट कर दो, x इक्वल टू 1 1 0 एक पॉइंट। बाद में y की वैल्यू मिलाना है, जब x 0 है तो y बनेगा 1/2, 0 1/2। इन दोनों को ज्वाइन किए तो ऐसी एक लाइन बनेगी पहली। दूसरी, अगर आप x y इक्वल टू 0 रखते हैं x एक्सिस का पॉइंट, तो x बनता है 10, इधर आएगा कहीं तो भी 10, इतने में समझ जाओ 10 0। और दूसरा पॉइंट x 0 लेंगे तो y हो जाएगा 5, तो इतने में कहीं तो भी 5 आएगा। तो ये लाइन बनेगी पैरेलल। इस लाइन के ऊपर में आएगा शेडिंग, ग्रेटर देन है तो नॉन ओरिजिन साइड, और यही लेस देन है तो ओरिजिन साइड, मतलब ये हो जाएगा कॉमन रीजन। वर्टाइसेस रहेंगे 4, 1 2 3 4। ये चारों वर्टाइसेस है कहाँ के, एक्सेस पर। कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास सामने है ही, ये भी है। यहाँ होगा 0 5। तो आपका क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी टू मिनिमाइज दिस फंक्शन, linear function, objective function, subject to this conditions, is that solution is, ये solution बनेगा 0 1/2, 0 1/2 बन सकता। बाद में 1 0 लिखा है कहीं, 1 0 कहीं भी नहीं है। 10 0 लिखा है कहीं, नो। 0 5 is also not present। तो ये एक ही सॉल्यूशन वहां पर ऑथोराइज दिख रहा है, मतलब वही होगा मिनिमम वैल्यू वाला सॉल्यूशन। कितनी आती वैल्यू यहाँ पर देख लो, 0 प्लस एक्स की जगह 0 रखे तो 0 प्लस 3/2, 3/2 यानी 1.5 जेड की वैल्यू। अब इधर में तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वर्टाइसेस है ही नहीं। ये तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये सब पे वैल्यू निकालते हैं, जहाँ मिनिमम आती है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर निकाले तुमने तो 2 × 1/2 कितना, 1 प्लस 0 यानी कितना, 1 1। तो इससे ये स्मॉलर है, बाकी की वैल्यू और ग्रेटर आएंगी, तो इनको मिनिमम वैल्यू बोल सकते कुछ लड़के। लेकिन ये सभी पॉइंट्स अपने लिस्ट से पहले ही बाहर चले जाएंगे। बताओ क्यों? Because they are not at all the vertices of the region, and so you need not consider them. This is the only one vertex. तो कंसेप्ट थोड़े से आपको क्लियर रखना पड़ेगा। 14th MCQ देख लो एक बार नजर में। The half plane represented by 3x plus 2y less than 8 contains, होना वहां पर contains the point। अब इसमें हम चेक कर सकते हैं, पहला पॉइंट 1 5/2, x के जगह 1 y के जगह 5/2 रखो, सेटिस्फाई होता है क्या? 3 × 1 3 प्लस 2 × 5/2 5, 3 प्लस 5 यानी 8 होता है। 8 लेस देन 8 इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज इनवैलिड। ऑप्शन बी 2 1 लिखा है वहाँ पर, तो 3 × 2 6 प्लस 2 × 1 2, वो भी 8 आता, नॉट करेक्ट। 0 0 0 is less than 8, it satisfies the inequation, and so C is the correct option। ठीक है, उसके बाद में जो MCQs नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स सेकंड में दिए हैं।
सेकंड का 1 2 3 4, ये सब में आपको इन इक्वेशंस दिए हैं। पहले में लिखा है सिर्फ एक्स और वाई वाली टर्म्स, एक्स इज इक्वल टू ए या एच पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू के पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सीधी लाइंस निकलती, वहां कर कोई कैलकुलेशंस का पार्ट है नहीं। तो इन सब का ग्राफिकल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, चौथे में फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस ग्राफिकली। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए, उनका ही यूज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मिलाना अगर है तो ग्राफिकल मेथड का यूज करके उसका जो सॉल्यूशन सेट है, कॉमन सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन है, वो पहले शेड कर लेते, बाद में बचा हुआ पार्ट वर्टाइसेस निकालो, वैल्यूज निकालो, और कहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम या ऑप्टिमम है वो देखो। दैट इज आवर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द एलपीपी। तो सीधा हम एलपीपी पे ले एक आधा एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते। सेकंड का फिफ्थ में का एक लिखते, फिफ्थ में का एक क्वेश्चन क्या है, solve each of the following LPPs. नंबर सेकंड, प्रिंटिंग मिस्टेक अपन कर देंगे वहाँ मिनिमाइज, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमाइज लिखा है और कंडीशंस दी है मिनिमाइज वाली। Minimize the objective function z, which is equal to 4x plus 2y. Subject to which conditions? First is 3x plus y greater than or equal to 27. Second है x plus y greater than or equal to 21, और नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स भी उसने छोड़ दिया, लिख लेंगे हम। अब इसमें रफ वर्क नहीं चलेगा, पूरा आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो द गिवन कॉन्स्टेंट्स आर, from those constants convert them into equations. The corresponding equations are पहला 3x plus y
is equal to 27. Second, x plus y equal to 21. Third and fourth, they are coordinate axis. इनका ग्राफ बनाना है तो 2 points at least you should have x y. एक पॉइंट लेंगे हम x एक्सिस का मतलब y 0, दूसरा लेंगे y एक्सिस का मतलब x 0. अगर यहाँ y 0 लेते तो x बनता 9 और x 0 लेते तो y 27. 1.90 हो गया और दूसरा 0.27. इधर भी वैसा ही टेबल x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. y 0 तो x कितना और x 0 तो y कितना. यहाँ 21, इधर भी 21. 21 0 0 21, ऐसे दो पॉइंट्स यू हैव टू प्लॉट. ये दो लाइंस x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन. x एक्सिस बोले तो y इक्वल टू 0, y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0. अब ये दो लाइंस हमको यहाँ पर निकालना है तो प्रॉपर चॉइस x एक्सिस पे मैक्सिमम 21 दिख रहा है. यहाँ पर मैक्सिमम 21, इतने में अगर पॉइंट लाना है तुमको 21. तो 3 पार्ट बनाएंगे तो ईच पार्ट 7 हो जाएगा, नहीं क्या. तो यहाँ 21 बन जाएगा तो यहाँ कितना होगा फिर 7, यहाँ पर 14. ऐसा प्रॉपर स्केल मस्ट बी चोजन. y एक्सिस पे मैक्सिमम 27 दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 पार्ट्स अगर बनाते तो 9 9 9 9, इधर आता 27. ठीक है. अब ये दो पॉइंट्स 9 0 7 के बाद में यहाँ पर 7 पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 के बाद में 2 पार्ट्स इतने में कहीं तो भी आएगा. ये हो जाएगा कौन सा पॉइंट 9 0. 0.27 कहाँ है, ये यहाँ पर है. कर दो ज्वाइन.
लिखो वहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन 3x प्लस वाई 27। नीचे जगह नहीं होगी तो ऊपर भी लिख सकते हो आप इक्वेशन। दूसरी लाइन 21 0, ये है 21 0 0 21 इधर में कहीं तो भी रहेगा 0 21, इन दोनों को ज्वाइन करो। x plus y equal to 21. Now we have to shade the region. यहाँ लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ भी ग्रेटर देन है, मतलब ये दोनों लाइंस के ओरिजिन साइड्स तो रहेंगे ही नहीं। ये y एक्सिस है इधर, दोनों के नॉन ओरिजिन साइड्स शेड होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही, तो एक्स एक्सिस का अगर कुछ पार्ट लेते तो ऐसी पैरेलल लाइंस निकालते तो ये बनेगा आपका शेडेड रीजन। ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। वाई एक्सिस को लेके चलना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्वेक्स सेट। इसके वर्टाइसेस रहेंगे ए बी सी। इट इज ओपन रीजन, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो नहीं पूछा जा सकता, मिनिमम पूछना चाहिए, इसलिए हमने वहाँ करेक्शन किए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम नीचे, द शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन। कॉमन सॉल्यूशन, उसके वर्टाइसेस नोट करो फिर। इट्स वर्टाइसेस आर, ए कितना, उसके कोऑर्डिनेट्स है 21 0। बी निकालना पड़ेगा, सी कितना है 0 21, नहीं 0 27 है। इधर नहीं देखना है, इस रीजन का वर्टेक्स सी बी और ए, बाकी के पॉइंट सिर्फ हमने प्लॉट करने के लिए यूज किए थे। तो जो पॉइंट्स हमने लिखे सबके कोऑर्डिनेट्स लिख देते कुछ लड़के, उनको वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन का मतलब ही नहीं समझता, या समझता भी होगा तो भी हम क्या लिख रहे उनको पता ही नहीं रहता। वर्टाइसेस ए बी सी है एंड बी which is the point of intersection of the two lines. Point of intersection of 3x plus y equal to 27 and x plus y equal to 21. Point of intersection of the two lines B. Solving 1 and 2, उसके लिए सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो y कैंसिल होके आपको यहाँ मिलेगा 4x नहीं 2x, और उधर में 27 माइनस 21 कितना 6, so x becomes 3. Putting this x equal to 3 in 2. So what does this 2 imply?
3 plus y is equal to 21, and so y becomes 18. So what are the coordinates of B? X coordinate 3, y coordinate 18. तो इस तरह से A, B और C, A, B, C, all the three vertices we have found out. Now we find the values of this objective function at all the three vertices. What is the objective function? The given objective function is z is equal to 4x plus 2y. Now z at A, z at B, z at C. At A means x is equal to वहाँ पर 21 plus 2 into y means 0, 84 आंसर. B के लिए x3 4 into 3 plus 2 into 18, 12 plus 36, 48. Z at C 4 into 0 plus 2 into 27, 54. हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू दैट ऑकर्स एट बी. कंफ्यूजन क्या रहेगा? द मिनिमम वैल्यू ऑफ z ऑकर्स एट b, whose coordinates are 3 and 18. मतलब when x is equal to 3 and y is equal to 18. And minimum value of z, उसको शॉर्ट में हम z मिनिमम ऐसा भी लिख सकते हैं, becomes 48. तो मिनिमम मैक्सिमम ये सब आपको आ सकते एग्जाम्पल्स. इसमें थोड़ा सा करेक्शन था इसलिए हमने डिस्कस कर लिए. अब यहाँ x और y के जगह पे x1 y1 का भी इस्तेमाल किया जा सकता. वेरिएबल्स दो ही होना, तीसरा नहीं चलेगा. फिर डिनोट करो आप एक्स वाई से या फिर x1 x2 से या p और q से. एक वेरिएबल x एक्सिस पे लेना है, दूसरा y एक्सिस पे. x1 इधर लिए तो x2 इधर लेना पड़ेगा और पेयर बनेगी x1 x2 की. इधर x2 लिया आपने तो उधर x1 लेंगे तो पेयर बनेगी x2 x1 की. x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट बाद में. ऑर्डर्ड पेयर. तो x1 x2 ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करके भी वहां पर उसने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPPs दिए हैं. तो बाकी कुछ नहीं करना है, जैसा एक्स वाई के लिए करते वैसे x1 x2 लेके x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू मिलाओ, सॉल्व करो. और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 पहले x2 बाद में, x1 x2 x1 x2 ऐसा. So you can complete example number 5 and 6. That is your homework. और वर्ड प्रॉब्लम जो है बाद वाले 7 से लेके तो 14 तक, all of them are deleted. ठीक है.
दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड पार्ट 1 मैथमेटिक्स एज वेल. ठीक है, थैंक यू.